हाँ, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्र, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नव वर्ष की आपको मंगल में शुभकामना। यावत जीवित सुखम जीवेत, जीवेत शरदा सतम। खुश रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। 2026 मूलांक 9 के बारे में बात कर रहे हैं। 9 9 का मतलब मंगल, और मंगल का मतलब संघर्ष, मंगल का मतलब विजय, मंगल का मतलब सफलता। 2026 कर्म प्लस नेतृत्व, धन संयम बराबर सत्ता बराबर सिंहासन। यह वर्ष तेज निर्णय का होगा, ऑर्डर लेने का और ऑर्डर देने का, बड़े बड़े काम करवाने का, बड़े लोगों से टकराने का और साहसिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का। जीत 100% मिलेगी, बस शर्त यह है कि संयम न खोइएगा, संयम मत खोइएगा। देखिए, मंगल जो है ना, किसी से दबता उबता नहीं। मंगल का मतलब यह है कि जो सामने पड़ेगा उसको दो दो हाथ दे देंगे। आपके नेचर में भी यही है। पराक्रमेण जीवति मूलांक 9 धारक, मंगल दीप्त तेजस्वी रणे विजयी भवेत। मूलांक 9 वाला जो जातक है, जो व्यक्ति है, वो किसी का कृपा पात्र नहीं होता। श्रीमान जी, हुजूर जी दे दीजिए। वो पराक्रम से और अपने भुज बल से जीवन जीता है। मंगल का जो तेज है उसकी शक्ति है। हर संघर्ष में विजय प्राप्त करता है। न्याय मार्गे स्थितो वीरः नवांके मंगलाधिपे, स्वधर्मे न विचलते नेतृत्वम लभते ध्रुवम। मूलांक 9 का जो व्यक्ति होता है, जो जातक होता है, शास्त्रकार कहते हैं कि न्याय के मार्ग से नहीं हटता, सत्य के लिए लड़ जाएगा, अपने धर्म पे अडिग रहेगा और मान प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है, संघर्ष कितना भी हो। रुधिरम तपसम समम संघर्षो भूषणम स्मृतम, मूलांक 9 धारितु दुखम जित्वा सुखम लभेत। मूलांक 9 के लिए संघर्ष ही तपस्या है। दुख को जीतकर सच्चा सुख ही प्राप्त करना है। इसलिए क्रोध को नियंत्रण में रखना। 2026 सूर्य नारायण का वर्ष है। जब अधिकार मिले ना, सत्ता मिले, सिंहासन मिले, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब आप बच्चे होते हैं तो कुछ गलतियां कर सकते हैं, शादीशुदा हो गई, गलतियां नहीं करना। बाप बन जाओगे, बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। वही जब आप बच्चे थे तो गलती कर सकते थे। तो क्रोधो यस्य वसे नास्ति, ठीक है, सा एव जरयम हति, मंगलस्य स्वभावेन संयम परमम बलम। मंगल की उग्रता में भी जो संयम रखता है, मतलब सत्ता पाने के बाद भी जो संयम रखता है, वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। 2026 का यही आपका थीम वाक्य है। अग्निरूपो मूलांक 9 दाहका शुद्धि कारक। मूलांक 9 अग्नि स्वरूप है, जो जलाता भी है और शुद्ध भी करता है। चलिए, 2026 क्या खास रहेगा आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियो पे मूलांक का पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। मैं बहुत टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा, और जगह हवा हवाई हो सकती है, यहाँ पे हवा हवाई नहीं होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। कुछ अगर कहना चाहते हैं तो मैसेज दे सकते हैं। करियर व्यवसाय के दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, धन की स्थिति बढ़ेगी, खर्च राजसिक होगा, जोखिम भरे निवेश भी आप करेंगे, आकर्षण इस वर्ष तीव्र होगा, ईगो भी होगा। अब ईगो क्यों नहीं होगा? प्रभुता पाई काय मत नाही। अविवाहितों के लिए अचानक बैंड बाजे के प्रस्ताव आएंगे, बजा दिए जाओगे, या बजवा लो या बजा दो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, थोड़ा सा चोट लगने के भी योग बनेंगे थोड़ा सा।
सिर दर्द, रक्त मांसपेशियों में दबाव बनेगा। ध्यान जब से संतुलन बना के रखिए। संयम से आप जीतेंगे, संयम से महाबाहु बनेंगे और संयम से 2026 में आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए कुछ खास बातें मैं मजा फटाफट आपको बता देता हूं। यहां से वीडियो दरअसल आरंभ होता है, जहां पे लोग समापन करते हैं यहां से आरंभ होता है। 3 जनवरी से अगर हम देखें, 3 जनवरी से पूरा 3 मार्च तक आप बेहतर करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कर ले जाएंगे, आपकी शक्ति प्रबल रहेगी। 3 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, नहीं 3 मार्च से 20 मार्च आपके साथ षड्यंत्र किया जा सकता है, षड्यंत्र किया जा सकता है, कृपया ध्यान दीजिएगा। 3 मार्च से 20 मार्च, 20 मार्च से 6 अप्रैल तक बड़े लोगों का स्नेह, बड़े लोगों का प्रेम आपको मिलेगा। हर जगह आपको लोग सपोर्ट करेंगे भाई, बोलेंगे ठीक है यार आप कर रहे हो, मैं आपका जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग सपोर्ट करते हुए जाएंगे। 6 अप्रैल से 24 अप्रैल मजदूर या नीचे काम करने वाले लोगों से ना टकराएं। अगर वो कुछ कहते भी है ना तो आप इग्नोर करिए ना। कुत्तों के दौड़ में शेर नहीं दौड़ा करते। अगर दौड़ के फर्स्ट आ भी गए तो किनके साथ दौड़े। इसलिए ओम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। 24 मई से 11 मई तक, 24 अप्रैल से 11 मई तक बुद्धिमान लोगों के शरण में रहना है, पैसा मिलेगा, अर्थव्यवस्था बढ़िया रहेगी। 11 मई से और 29 जून तक, 29 5 जुलाई, 24 जुलाई, 24 अगस्त, 12 अगस्त तक सर, 12 अगस्त तक आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। 12 अगस्त को अचानक फंसा दिए जाओगे। 12 अगस्त को आपको चोट लगने के योग है। 12 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, 12 अगस्त से 2 सितंबर तक षड्यंत्र रचा जाएगा। षड्यंत्र में फंस जाओगे। सामने से नहीं, पीठ पीछे से वार होगा, जाल बनाया जाएगा, जाल बुना जाएगा भाई। तो या इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। या आपके 2026 के लिए निर्णायक समय सारणी है। उसके बाद आप उठेंगे, धूल झाड़ेंगे, 2 सितंबर से फिर से कार्य स्टार्ट करेंगे। गिर गए हैं तो क्या हुआ, अश्व पे फिर चढ़ेंगे और फिर पताका को उठाएंगे, चल पड़ेंगे। गिर जाने में हार नहीं है, गिरकर ना उठने में हार है। और जीवन में जो बड़े लक्ष्य की ओर चलते हैं, सत्ता पे, सत्ता, सिंहासन, शमशान, शिखर, यहां पे व्यक्ति अकेला ही पहुंचता है, अकेला ही रहता है और बहुत लोग गिराने वाले आपको मिलेंगे। 13 सितंबर से नहीं, ठीक है, 5 अक्टूबर, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। यहां से चीजें बहुत बेहतर तरीके से होती जाएंगी, ठीक है, बेहतर तरीके से। फिर एक समय आपको 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक, नहीं 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक, 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक
ये भी सावधान रहना है। शेष, क्योंकि राजा बलि है, जब राजा बलि होता है इसका मतलब सेनापति बलि होगा। बिना सेना के राजा बलि होता है क्या? कोई भी राष्ट्र बताओ जहां पे सेना नहीं है और बलि हो, बलशाली हो। अमेरिका क्यों बलशाली है? सेना की वजह से, आयुध की वजह से। छोटा सा देश है ना इजराइल, सबका पैजामा छोटा करता रहता है, क्यों? सेना है, ताकत है दोस्त। तो शक्ति परमाणु बम से निकलती है, राफेल से निकलती है। तो आपका जब राजा मजबूत होगा तो सेना को बल दिया जाएगा, सेना को संसाधन दिए जाएंगे, तो आप लोगों को बल मिलेगा राजसत्ता से, आपको बल मिलेगा बड़े लोगों से। तो 2026 बड़े लोगों का सहयोग, बड़े लोगों का सपोर्ट लेके आगे बढ़ने का है। बड़े लोगों का सपोर्ट लीजिए, बड़े लोगों का सहयोग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपके लिए और कुछ बताऊं? नहीं, ठीक है। बस जल्दबाजी में निर्णय न लें। गति के साथ आप काम कर रहे हैं, गति के साथ काम करिए, गति में कोई दिक्कत नहीं है। ईगो मत टकराने दीजिएगा। जो बड़े लोग होते हैं ना, माफ करते हैं, मैं ही सही हूं, नहीं। अपनी जगह मैं सही हूं, अपनी जगह आप सही हैं, हम दोनों सही हैं। दृष्टि अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। इसलिए सदैव याद रखिएगा, आप भी सही हैं सर, हम भी सही हैं। आपके देखने का नजरिया अलग है, मेरे देखने का नजरिया अलग है। जब ऐसी बातों को आप लेके चलेंगे तो विद्या विवाद के लिए नहीं होगी, विद्या कल्याण के लिए होगी। जब हम अपना ही ओरा, अपने ही चश्मे से आपको देखेंगे तो लगेगा मैं ही सही हूं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।